अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है उज़ैर ज़फ़र। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th साइंस का। चैप्टर नंबर भी 1 है और टॉपिक नंबर भी हमारा 1 ही है। तो टॉपिक है हमारा आज का प्लांट सिस्टम। पौधे का जो मुकम्मल सिस्टम है उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं इसका। तो इंट्रोडक्शन, प्लांट्स जितने भी हैं वो तमाम के तमाम होते हैं लिविंग थिंग्स। क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर आते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जितने भी हैं वो तमाम के तमाम मिल के बने होते हैं। किस चीज़ से? सेल से मिल के बने होते हैं। ये आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। प्लांट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म और ये लिविंग ऑर्गेनिज़म सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है। अब सेल आपस में किस तरह मिलते हैं, सेल आपस में किस तरह मिलते हैं और कैसे काम करते हैं, ये इस टॉपिक को हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इकट्ठा हो जाना, सेल्स का इकट्ठा हो जाना। सेल्स इकट्ठे कैसे होते हैं, क्या चीज़ बनाते हैं और ये काम कैसे करते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है सेल। सेल्स आपस में मिलते हैं तो बन जाते हैं टिश्यूज़। फिर डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो बन जाता है ऑर्गन। फिर डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम। फिर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं तो बन जाता है एक कंप्लीट प्लांट। क्या बन जाता है? एक कंप्लीट प्लांट बन जाता है। ठीक है। ये था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहले सेल्स आते हैं। सेल्स आपस में मिलते हैं, बन जाते हैं टिश्यूज़। टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो बन जाता है ऑर्गन्स। ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं तो बन जाता है प्लांट। तो पौधे के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं उन ऑर्गन सिस्टम में एक सिस्टम है हमारा रूट सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? रूट सिस्टम। अब आज हम इस चैप्टर के अंदर, आज जो टॉपिक है हमारा उसके अंदर हम रूट सिस्टम को ठीक से डिस्कस करेंगे। रूट सिस्टम किसे कहते हैं? डेफिनेशन में पहले अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदर, पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर होता है। स्पेशलाइज्ड, जिसका एक ख़ास काम होता है। कौन सा काम? फॉर एब्जॉर्प्शन, जज़ब करना। किस चीज़ को? ऑफ मिनरल, नमकियात को। एंड वाटर फ्रॉम सॉइल, पौधे का ज़मीन के अंदर वो हिस्सा जो पानी और नमकियात को जज़ब करता है उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। इसे उर्दू के अंदर कहते हैं जड़, पौधे की जड़। तो वो क्या होती है? पौधे का ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा जो कि पानी और नमकियात को जज़ब करता है। अब जो रूट होती है ना, वो रूट कोई आगे डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे आज। तो अब सबसे पहले ना ये समझ लें कि एक पौधा है। सबसे पहले एक बीज होता है, कोई भी मैं कहता हूँ ये एक बीज है। ठीक है। तो इस बीज में से जब निकलता है ना, एक छोटा सा 2 पार्ट निकलते हैं। एक ऊपर की तरफ मूव करता है, एक नीचे की तरफ मूव करता है। जो चीज़ ऊपर की तरफ मूव करती है इसे हम कहते हैं प्लोम्यूल, और जो नीचे की तरफ निकलता है इसे हम कहते हैं रेडिकल। प्लोम्यूल पौधे का तना बनाता है और रेडिकल पौधे की जड़ बनाती है। तो ये रेडिकल से जो जड़ निकल रही है इस जड़ को हम कहते हैं प्राइमरी रूट। क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट। द इनिशियल रूट, इब्तदाई जड़, विच ग्रोज, जो कि निकलती है, बढ़ती है, पैदा होती है। कहाँ से? फ्रॉम रेडिकल, जो रेडिकल से बनती है, ऑफ एम्ब्रियो। इसको कहते हैं एम्ब्रियो। इस बीज को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। इस एम्ब्रियो से जो रेडिकल निकलता है, उस रेडिकल से जो जड़ बनती है उस जड़ को हम कहते हैं प्राइमरी रूट। ठीक है। प्राइमरी रूट के बाद आगे जैसे मैं कहता हूँ कि ये एक पौधा है, ये इसका ऊपर वाला, ज़मीन से ऊपर वाला पोर्शन है, इसके तने हैं, पत्ते हैं सारे के सारे। ठीक है। डिफरेंट पत्ते हैं। अब नीचे ये जड़ आ रही है, ये इसकी है प्राइमरी रूट, ये वाली। अब इसका आगे ऐसे और मज़ीद जड़ें,
इसको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट। अब ये आगे मज़ीद ब्रांचेस डिवाइड हो जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं टर्शरी रूट्स। क्या कहते हैं? टर्शरी रूट्स कहते हैं। इन टर्शरी रूट्स के ऊपर फिर एक इस तरह रूट हेयर्स होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक बाल की तरह धागे नुमा साख्तें होती हैं, उनको हम कहते हैं रूट हेयर्स। सबसे पहले आती है ये वाली जड़ जिसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट। उसके बाद ये मोटी जड़ आगे आ जाती है जो इससे निकली होती है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी रूट। उस सेकेंडरी रूट की आगे जो शाखें होती हैं उन्हें हम कहते हैं टर्शरी रूट्स। उन टर्शरी रूट्स के ऊपर से धागा नुमा स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको हम कहते हैं रूट हेयर्स। ये है स्ट्रक्चर रूट का। इनिशियल रूट विच ग्रोज फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो इज प्राइमरी रूट। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी रूट एंड टर्शरी रूट। टिप ऑफ रूट, रूट का जड़ का जो आखिरी हिस्सा होता है ना, टिप हैव मेरिस्टेमेटिक सेल्स फॉर रैपिड सेल डिवीजन। वहाँ पर सेल्स होते हैं जिन सेल्स को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं और बहुत जल्दी डिवाइड करके उनकी तादाद बहुत जल्दी बढ़ जाती है, और इस तरह क्या होता है जड़ की ग्रोथ के अंदर या जड़ के सेल्स की तादाद में ये इजाफे का बास बनते हैं। कौन? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसके अंदर देखा हमने प्लांट सिस्टम तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म तमाम के तमाम सेल से मिलकर बनते हैं। सेल्स आपस में कैसे जुड़ते हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले सेल आता है, सेल से आगे आता है टिश्यू, टिश्यू से आगे आता है ऑर्गन्स, ऑर्गन्स आपस में मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलकर बनाते हैं प्लांट। अब ऑर्गन जो सिस्टम होता है ना, प्लांट का एक ऑर्गन सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा जो कि पानी और नमकियात को जज़ब करने के लिए आता है, इस्तेमाल करते हैं हम, उसे कहा जाता है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम सबसे पहले उसके अंदर प्राइमरी रूट आती है जो कि रेडिकल से निकलती है, उसके बाद आती है सेकेंडरी रूट, फिर टर्शरी रूट, फिर उसके ऊपर रूट हेयर्स होती हैं। रूट की टिप के ऊपर होती है एक मेरिस्टेमेटिक सेल जो कि बहुत जल्दी डिवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट है हमारा हार्ड एंड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर एट रूट टिप। हार्ड एंड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर एट रूट टिप। उस रूट टिप जो रूट की जड़ होती है ना, उसका जो आखिरी वाला पोर्शन होता है उसके ऊपर एक कैप सी होती है। इस कैप का क्या काम होता है? ये कैप होती है हार्ड, सख्त भी होती है, और प्रोटेक्टिव क्या करती है? हिफाजत करती है। किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ रूट टिप। रूट की ऊपर वाली एंड वाली जो जगह होती है उसके ऊपर एक कैप सी होती है जो उसकी हिफाजत करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स बहुत जल्दी डिवाइड कर रहे होते हैं। जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो नए सेल जो बनते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो क्योंकि ज़मीन क्या होती है, थोड़ी सख्त भी होती है उसकी मिट्टी, तो उसके सख्तपन से और उसके दूसरे इन्वायरमेंट माहौल के अंदर जो शिद्दत वगैरह होती है उससे बचने के लिए यहाँ पर एक रूट कैप बनी होती है रूट टिप के ऊपर। ठीक है, उसका काम क्या होता है? इट प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। ये क्या करती है? ये नुकसान की से भी बचाती है और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से भी बचाती है। अच्छा, उसके बाद उसका पोर्शन एक आता है रूट का जिसे हम कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैंने बताया था आपको टर्शरी रूट के ऊपर रूट हेयर्स होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक धागे होते हैं, उनको हम कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जो कि रूट हेयर्स होते हैं। और रूट हेयर्स का काम क्या होता है? रूट हेयर्स का ही मेन काम होता है यहाँ पर पानी और नमकियात को ज़मीन में से जज़ब करना। ठीक है, उसके बाद आता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होते हैं? फाइब्रस रूट क्या होती हैं? द थ्रेड लाइक रूट्स, धागे की तरह ये भी जड़ें ही होती हैं, स्प्रेड इन सॉइल, जो कि मिट्टी में फैली होती हैं, बट नॉट ग्रोइंग डीप। जड़ें ज़मीन के अंदर ज़्यादा नहीं जाती, बल्कि क्या होती हैं? ऐसे है ना, अगर ये पौधा है, ये ऊपर पौधा है, जैसे घास होता है, स्ट्रॉबेरी वगैरह होती है, तो जड़ें क्या होंगी? ऐसे जड़ें होंगी, ऐसे, ये इसकी जड़ होगी। मीन के ज़मीन के अंदर ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, बल्कि क्या होती है? ज़मीन के साथ साथ ही रहती है। उन जड़ों को हम कहते हैं फाइब्रस रूट। ये पाई जाती है घास के अंदर और दूसरा पाई जाती है स्ट्रॉबेरी वगैरह के अंदर। ठीक है,
अब नीचे देखें स्ट्रक्चर बनाया गया यहाँ पर रूट का। ये रूट है, ये जिसे हम कहते थे कि रेडिकल से निकली है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट। ये प्राइमरी रूट है। उसके बाद ये आ जाएगा सेकेंडरी रूट में, और उसके बाद ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं टर्शरी रूट। क्या कहते हैं? टर्शरी रूट कहते हैं। इनको पर ये जो धागे नुमा स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है रूट हेयर्स। यही रूट हेयर्स ही होते हैं जो पौधे के अंदर पानी और नमकियात को जज़ब करने में मदद देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमने एक पॉइंट देखा था अभी, रीजन ऑफ मैच्योरेशन वगैरह। ये अगर रूट को देखा जाए ना, तो रूट के ऊपर ये जो रूट हेयर्स होते हैं जिस जगह पर, इन रूट हेयर्स वाली जगह को कहा जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ऐसी जगह जहाँ पर रूट मेच्योर होती है। मेच्योर का मतलब क्या है? वो अपना काम ठीक तरह से करती है। तो वो कौन करते हैं? रूट हेयर्स जो मौजूद होते हैं। रूट हेयर्स अपना काम ठीक से कर रहे होते हैं, पानी वगैरह को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। उसके नीचे आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये वो जगह होती है जो हमेशा बढ़ती रहती है, जिसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स वगैरह होते हैं। और इससे नीचे वाला पॉइंट क्या होता है? रीजन ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पर सेल डिवाइड हो रहे होते हैं और ये लंबी होती चली जाती है, नीचे चली जाती है, और इस पोर्शन को रूट कैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूट कैप कहा जाता है। ये जड़ का एक स्ट्रक्चर था थोड़ा सा ऐसे। उसके बाद अब आ रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। रूट के अंदर क्या क्या चीज़ें है? तो हमने बाहर वाला स्ट्रक्चर देखा, इसका प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है, टर्शरी रूट है, रूट हेयर्स हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, रीजन ऑफ इलोंगेशन है, रीजन ऑफ डिवीजन है। लेकिन यहाँ पर आगे इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? रूट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जड़ के अंदर क्या ऐसी चीज़ होती है जो पानी और नमकियात को जज़ब करने में हेल्प आउट करती है? तो उसमें सबसे पहला पार्ट आता है एपिडर्मस। मीन के सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मस कहते हैं। उस एपिडर्मस के नीचे जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। अब कॉर्टेक्स के नीचे होता है एंडोडर्मस। ये भी बिल्कुल बारीक बारीक सेल होते हैं, इनको कहा जाता है एंडोडर्मस। ठीक है, एंडोडर्मस के नीचे होते हैं मेन हमारे वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल आप ऐसे कह सकते हैं कि ये ऐसे नालियाँ नुमा होते हैं स्ट्रक्चर। जो रूट हेयर्स पानी को जज़ब करती हैं वो इन्हीं वेस्कुलर बंडल, जिनके अंदर दो पॉइंट्स आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, इन्हीं जाइलम एंड फ्लोएम के ज़रिए जो होता है पानी यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है। जाइलम के ज़रिए पानी जाता है और फ्लोएम के ज़रिए खुराक वगैरह जाती है पूरे प्लांट की बॉडी के अंदर। जाइलम के ज़रिए पानी जाता है और फ्लोएम के ज़रिए क्या जाती है? खुराक वगैरह जाती है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट के अंदर चार स्ट्रक्चर आते हैं हमारे पास। सबसे पहला है एपिडर्मस, सबसे बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, उससे अंदर वाली लेयर को कहते हैं एंडोडर्मस, उससे अंदर लेयर वाली लेयर को कहते हैं वेस्कुलर बंडल। सबसे एंड पे आते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? ये ऐसी नालियाँ हैं जो खुराक को और पानी को पौधे के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। ठीक है, तो अब हम इसके हर पार्ट को डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा आता है इसके अंदर एपिडर्मस। तो आउटर मोस्ट थिन लेयर, आउटर मोस्ट कहते हैं सबसे बैरूनी, थिन लेयर बिल्कुल बारीक जो तय है, यूनिसेलर आउट ग्रोथ। यूनिसेलर मीन के एक एक सेल पर मुश्तमिल, आउट ग्रोथ रूट हेयर्स। एपिडर्मस के अंदर क्या होती हैं? ये जो एपिडर्मस है ना, ये मैं कहता हूँ एपिडर्मस है, तो इसके बाहर क्या होती हैं? ऐसे रूट हेयर्स होते हैं। ये रूट हेयर्स जो पानी को वगैरह को जज़ब करते हैं ज़मीन में से। ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। एपिडर्मस का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन, हिफाजत करती है जड़ की, एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और पानी को एब्जॉर्ब करने में मदद देती है। दो काम करती है, एक तो हिफाजत करती है जड़ की, और दूसरा क्या काम करती है? हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को जज़ब करने में मदद देती है। उसके बाद आता है कॉर्टेक्स, उससे अंदर वाला हिस्सा। मैनी लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड राउंड सेल्स, बिल्कुल बारीक बारीक ऐसे कह लें आप सेल्स होते हैं और राउंड होते हैं, गोल होते हैं, जो एपिडर्मस के नीचे मौजूद होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ये भी हेल्प आउट करते हैं, जो पानी पीछे से अब्जॉर्ब किया जा रहा है, जो पानी अब्जॉर्ब कर रहे हैं जाइलम्स, उसको आगे ट्रांसपोर्ट करवाने में कॉर्टेक्स हेल्प आउट करता है। उसके बाद आता है एंडोडर्मिस, इनर लेयर ऑफ बैरल शेप। बैरल शेप कहते हैं इस तरह का, मुस्ततील शेप भी आप कह सकते हैं, इस तरह के शेप।
इनर लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स कॉल्ड एंडोडर्मस, उन्हें हम एंडोडर्मस कहते हैं। रेगुलेट मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मटेरियल मिनरल इन एंड आउट ऑफ वेस्कुलर बंडल, ये इनका मेन काम होता है वेस्कुलर बंडल में पानी वगैरह को और ख़ुराक वगैरह को, नमकियात को लेके आना और वहाँ से आगे ट्रांसपोर्ट करवाना। उसके अंदर एंडोडर्मस मेन रोल प्ले करती है। कैसे रोल प्ले करती है? पौधे के अंदर जो रूट हेयर्स के ज़रिए पानी आ रहा होता है, उस पानी को, उन नमकियात को रूट हेयर से वेस्कुलर बंडल तक पहुंचाने का काम एंडोडर्मस कर रही होती है। इनर लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल कॉल्ड एंडोडर्मस, उन्हें हम एंडोडर्मस कहते हैं। दे रेगुलेट मूवमेंट ऑफ वाटर, वो पानी की मोशन को, पानी की हरकत को काबू करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एंड मिनरल इन एंड आउट ऑफ वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के अंदर भी लेके जाते हैं और वहाँ से बाहर भी निकालते हैं। यहाँ पर फिर स्ट्रक्चर बनाया गया है। सबसे बाहर वाला पोर्शन एज यू नो एपिडर्मिस कहलाएगा, उससे अंदर वाला पोर्शन को हम कहेंगे कॉर्टेक्स, फिर उससे अंदर वाले को एंडोडर्मिस। ये स्ट्रक्चर बनाया गया है बैरल शेप्ड, ठीक है। और इसके अंदर मौजूद होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है? ये पानी को जज़ब करते हैं। अब ये रूट हेयर्स करें, यहाँ से पानी आ रहा है इन जाइलम्स के अंदर ऐसे, ठीक है। इसके लिए क्या हेल्प आउट कर रही है? कॉर्टेक्स भी हेल्प आउट कर रहा है, एंडोडर्मिस भी हेल्प आउट कर रही है जाइलम तक पानी का आने के लिए। अब जाइलम से आगे फिर पानी सेल्स में चला जाता है, आगे पूरे पौधे के अंदर चला जाता है, ठीक है। इधर देखें तो ये भी स्ट्रक्चर बनाया गया। यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन है रूट का ये इसकी बाहर वाली रूट हेयर्स हैं, अंदर इसके हैं ऑप्टिकल मेरिस्टम, इनके वो सेल्स हैं जो हर वक्त डिवाइड कर रहे होते हैं। ये रूट हेयर्स हैं। ये अंदर फ्लोएम और जाइलम क्या है? वेसल्स बनी हुई है, ठीक है। एंड पे आता है इसका वेस्कुलर सिस्टम, नालियों का सिस्टम। इसके अंदर दो तरह की नालियाँ होती हैं, जाइलम्स होते हैं, जो कि जाइलम क्या काम करता है? जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर, पानी की मवासलात करते हैं, पानी को पूरे पौधे के अंदर पहुंचाते हैं जाइलम्स। एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, और फ्लोएम क्या काम करते हैं? खुराक को पहुंचाते हैं पूरे पौधे के अंदर, ठीक है। ये काम था वेस्कुलर बंडल्स का। आज का जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर हमने पढ़ा प्लांट के बारे में। तमाम के तमाम प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनते हैं। सेल मिलते हैं तो बन जाता है टिश्यू, टिश्यू मिलते हैं तो बन जाता है ऑर्गन, ऑर्गन मिलते हैं तो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो मुकम्मल एक प्लांट बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम में एक हमारा सिस्टम था पौधे के अंदर रूट सिस्टम। उस रूट सिस्टम को हमने देखा पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर होता है, पानी और नमकियात को जज़ब करता है, उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। रूट के आगे तीन पोर्शन होते हैं, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट। प्राइमरी रूट वो रूट होती है जो रेडिकल से निकलती है, सेकेंडरी और टर्शरी उसकी आगे शाखें होती हैं। टर्शरी रूट के साथ होते हैं रूट हेयर्स जो पानी को जज़ब करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि कुछ रूट्स फाइब्रस रूट्स कहलाती हैं, ऐसी जड़ें जो ज़मीन के अंदर ज़्यादा नीचे तक सरायत नहीं करती बल्कि ज़मीन के साथ साथ ही रहती हैं और पानी को जज़ब करती हैं, जैसा कि घास की जड़ होती है या स्ट्रॉबेरी वगैरह की जड़ होती है, वो ऐसे ही होती है, फाइब्रस रूट उसे कहते हैं। रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसके अंदर चार पोर्शन आते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर सिस्टम। तो एपिडर्मिस के ऊपर रूट हेयर्स होते हैं जो पानी को जज़ब करने में मदद देते हैं। पानी वहाँ से आता है कॉर्टेक्स के अंदर, कॉर्टेक्स पे आगे एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस से फिर आगे आता है वेस्कुलर सिस्टम के अंदर। वेस्कुलर सिस्टम टू टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या काम करता है? जाइलम पानी की ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम क्या काम करता है? फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।